जय महाकाल। सिंह राशि फल। सिंह राशि वालों को वर्ष 2025 की विस्तार पूर्वक भविष्यवाणी आप नए साल में अपने जीवन के महत्वपूर्ण आयामों में जैसे कैरियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन आदि का हाल जानकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य। सिंह राशि 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे और जो शरीर में आलस्य के भाव दे सकते हैं, शनि आपका प्रथम भाव में देखेगा जो आपका शरीर में आलस्य दे सकता है। कभी कभी शरीर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी रह सकता है। हालांकि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर से 8वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव माना गया है। अतः शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होगा। वहीं मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा, जो स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। विशेषकर पेट की समस्या, सिर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती है। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है, जिसके कारण गैस, बदहजमी आदि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इन सभी मामलों में आपको जागरूक रहना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई मध्य के बाद में बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। अर्थात इस साल स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपके रिकवरी रेट को बेहतर करती रहेगी। फलस्वरूप सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपकी शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेके मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। सिंह राशि फल 2025 के अनुसार नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल ही कही जाएगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आप अपने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बुध का गोचर भी ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों, कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अर्थात साल 2025 का अधिकांश भाग आपके शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहेगी।
साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाइयों के बाद ही सही आप अपने व्यापार व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लिहाजा व्यापार व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहां से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में अब अपेक्षाकृत अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। अर्थात इस साल व्यापार व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है सावधानी पूर्वक उसी को मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को साल 2025 मिले जुले परिणाम ही देगा। छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा। अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावना भी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपना 100% देते रहेंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई मध्य के बाद भी बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामले में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही हुआ करेंगे। आर्थिक पक्ष, आर्थिक मामले में भी साल आपके मिले जुले परिणाम ही देगा। आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर कई महीने के मध्य तक मई महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे, लेकिन साल की शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत कर रहा है। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार जहां तक एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेगा, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर करना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको आपके कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ होता रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ। प्रेम संबंध के लिए साल सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेंगे।
सिंह राशिफल 2025 के अनुसार यद्यपि मार्च के बाद से शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में तकलीफ दे सकती है, लेकिन सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम तथा सप्तम दोनों भावों पर प्रभाव डालेगा। अतः आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान होंगे। नए नए विवाह हो रहे लोगों को मित्रों और लव पार्टनर की प्राप्ति भी संभावित है। विवाह एवं वैवाहिक जीवन, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें साल 2025 अच्छे परिणाम देगा। विशेषकर मई मध्य के बाद का समय विवाह करने में अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद भी कर सकता है। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती है। अतः दाम्पत्य जीवन के में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात समस्याएं आएगी लेकिन स्वतः ठीक भी हो जाएगी। पारिवारिक व ग्रस्त जीवन, पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियों देखने को मिल सकती है या अन्य कोई परेशानी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समस्या जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। इस अनुकूलता के पीछे बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ का विशेष हाथ रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको भी बड़े बुजुर्गों की सुननी चाहिए। मार्च महीने के बाद से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार यह भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। अतः पारिवारिक संबंधों के मामलों में इस वर्ष किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। ग्रस्त जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष के अनुसार देखें तो एवरेज लेवल का सपोर्ट, यानी कि कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम देंगे। तो वही अन्य ग्रहों से भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ग्रह न तो विरोध कर रहे हैं और न ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रह जीवन आपके कर्मों के अनुसार आपका परिणाम देता रहेगा। बात करेंगे भूमि, भवन, वाहन। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल औसत लेवल के परिणाम दे सकेगा। अर्थात आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी।
यह कमजोर बात है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, यह एक अनुकूल बात है। वही इसके बाद शनि 8वें भाव से जाकर विभिन्न मामलों में 8वें भाव में चला जाएगा। शनि विभिन्न मामलों में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप नए सिरे से कोई जमीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वाहन से संबंधित मामलों में भी लगभग ऐसे ही परिणाम रह सकते हैं। यदि आपका पुराना वाहन काम कर रहा है तो नए सिरे से वाहन पर खर्च करने से बचना ही उचित रहेगा। वहीं यदि कोई पुराना वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता और कागजात का भली भांति निरीक्षण परीक्षण अति आवश्यक है। सिंह राशि वालों के लिए विशेषकर साल भर का उपाय, प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में 400 ग्राम या 40 ग्राम बादाम दान करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने साथ रखें। जय महाकाल, जय श्री राम।